आज का ये न्यूज़ है। एशिया के सबसे अमीर इंसान इंडिया के हैं, गौतम अडानी। उनका आज 60 साल उम्र हो चुका है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने चैरिटी में 60,000 करोड़ का दान देने का ऐलान किया है। 60,000 करोड़, समझ सकते कितनी बड़ी अमाउंट है। और हम लोग सिंपल से फैमिलीज के लोग 60,000 के लिए हम लोग थोड़ा सा कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इन लोगों के लिए 60,000 करोड़ भी समझिए कि दान के जैसा, तो हम लोग को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के बराबर है। खैर ठीक है, अच्छी बात है, दान होना चाहिए चैरिटी में ताकि समाज का कुछ भला हो। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के रिलेशन यानी संबंध। इसके पहले आपको एक चीज़ बताएंगे, जो हमारे एरिया में मैथ पढ़ने के प्रति जो विडम्बना है, इसके बारे में आपसे हम जिक्र करना चाहते हैं। देखिए जैसे 12th में सब लोग जानता है कि मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस सब से। लेकिन इसके वजह से इस सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चन आता है तो लोग इसको ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है। अरे यार, रिलेशन फंक्शन से कम क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको नहीं पढ़ेंगे। ये सब गलत बात है, क्योंकि इसको आप कंपटीशन वाला एग्ज़ाम दीजिए तो उसमें बहुत ज़्यादा इससे पूछता है। जैसे करीब 2 महीने पहले एनडीए का एग्ज़ाम हुआ। एनडीए में करीब 4 से 5 बच्चे तो हमको फ़ोन किए कि हमको रिलेशन फंक्शन पढ़ाना है, इसे पढ़ाइएगा। तो उनकी बात समझ में आने लगा। 12th में लोग रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाता, कि कोई और टीचर से पढ़ाता। फिर उसके बाद हमको फ़ोन कर रहा है कि सर से पढ़ाइए ना, हमको रिलेशन फंक्शन बहुत क्वेश्चन पूछता, हम लोग पढ़े नहीं है। तो क्यों यार नहीं पढ़ा? तो ना से ना पढ़ाए ना कि इससे काम क्वेश्चन पूछते, इसके बाद में पढ़ लेगा। बाद में कौन पढ़ता है यार, टाइम के पाबंदी रहता है, तो रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाता, जिसके वजह से बहुत दिक्कत होता है। तो देखो यार, कहीं फाकू की तरह मत पढ़ो, पढ़ना तो ढंग से पढ़ो। हमें पढ़ने यार, हमको सीरियल से पढ़ाइए। डॉक्टर केसी से ना लोल थोड़ी ना है, तो पहला चैप्टर रिलेशन पढ़ाए हैं वो, हैं लोल तो नहीं है। तो पहले रिलेशन दिया, फिर फंक्शन दिया, बाइंडिंग ऑपरेशन काहे दिए हैं, लोल नहीं है। तो लोल जैसा काम नहीं करना है, काम करना है अपने हिसाब से। हमको पढ़ना यार, एग्जाम की तैयारी करना है आपको। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, लास्ट 4 महीना आप ढंग से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए एनसीईआरटी के साथ, एग्जाम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। तो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए रिलेशन पढ़ने में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले कार्तीय गुणन पढ़ाना ही पड़ेगा। बिना कार्तीय गुणन पढ़े आप रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब कार्तीय गुणन क्या होता है? देखिए, गुणन का मतलब गुना करना, अब कार्तीय का मतलब सेट के बीच जो गुना होता है उसी को कार्तीय गुणन कहते हैं। 2 सेट के बीच के गुणन को कार्तीय गुणन कहा जाता है। अब देखिए, इसको आप उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 और बी एक दूसरा सेट है जिसमें आपको है 6 7। ठीक, अब इनके बीच गुना करना है। अब देखिए कार्तीय गुणन करते कैसे हम लोग हैं, तो ध्यान देना है। ए को पहले है तो पहले ए वाला को लिख लेंगे, बीच में गुना है। बी को है तो पहले उसके बाद बी को लिख लेंगे। अब गुना करना कैसे है? देखिए, ए से बी मैंने गुना करा है, तो पहले 2 सेट के बीच गुणन को छोटी ब्रैकेट में दर्शाना है, जिसे पहला जो सदस्य होगा वो पहला सेट का होगा, पहला जो होगा से पहला सेट का होगा, दूसरा का जो होगा से दूसरे के सेट का सदस्य होगा। जैसे आपको ऐसे नहीं, पहले इसको ऐसे उदाहरण देते हैं। देखिए, ए में मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और बी में मान लीजिए कि बी है। तो ए गुने बी जो होगा ना, ओ ए कॉमा बी, यानी ए का सदस्य पहले है तो पहले लिखल है, और बी का सदस्य बाद में है तो बाद में लिखा हुआ। उसी प्रकार से ए में हम लिख दिया आपको 1 2 3, उसके बाद बी लिख दिए हैं 5 6। तो इसको गुना कीजिए, ए गुने बी निकालना है। तो पहले ए को लिख लेते हैं क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी लिख लेते हैं, तो 5 और 6। अब इसके बीच गुना कीजिए, तो सिंपल सा है, 1 से इन्हीं दोनों में गुना करेंगे, 2 से इन दोनों में गुना करेंगे, 3 से भी इन दोनों में गुना करेंगे। गुना के मतलब का गुना नहीं करना है, कॉमा दे के लिखना है। 1 5 1 6 2 5 2 6, उसी तरह से 3 5 और 3 6। ये हो गया आपको कार्तीय गुणन, ए गुने बी। अब बी गुने ए भी निकाल लेते हैं, तो बी को पहले लिखेंगे क्योंकि पहले बी है, तो 5 6 गुने 1 2 3। क्लियर? इसको गुना कर लीजिए, तो 5 से इन्हीं तीनों में गुना होगा, 5 1
5253, ठीक है। उसके बाद 6 से गुना होगा, 616263। अब ध्यान देना है, कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1 5 और 5 1 एक के है, कभी नहीं होता है। जैसे शादी जब होता है तो 7 फेरा लगता है, तो पहले दुल्हन होती है, उसके पीछे दूल्हा होता है। कभी आप जबरदस्ती करें कि ना हम पहले रहेंगे, गड़बड़ है भाई, घूर तो दोनों ही रहा है। तो पहले दुल्हन का होने का रिवाज है, ना कि दूल्हा का। उसी तरह से ध्यान देना है, 1 और 5 और 5 1 दोनों अलग अलग चीज़ है, एक नहीं है। क्योंकि भैया पहले ए है तो ए का ना सदस्य होगा, तो 5 लिख दीजिएगा तो उल्टी हो गया, तो फिर कैसे सेम हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि बी और ए जो है से इक्वल, सॉरी, ए गुने बी और बी गुने ए इक्वल नहीं होता है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। और भी आपको हम गुना करते हैं, क्योंकि इसमें रिलेशन में खुद को खुद के साथ भी गुना करना जानना है। तो ए से ए में गुना करना है, तो हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 गुने 1 2 3। अब कर लीजिए, तो 1 से 1 में, 1 से 2 में, 1 से 2 में और 1 से 3 में। उसी तरह से आप 2 से करेंगे, 2 से 1 में, 2 से 2 में। अब नीचे करते हैं हम लोग 2 से 3 में। उस तरह से 3 से कर लेते, 3 से 1 में, 3 से 2 में, 3 से 3 में। ये हो गया आपको गुना। उसी तरह से हम लोग कर लेते बी से बी में गुना, बी गुने बी। तो बी को लिख दीजिए 5 6 गुने 5 6, तो कर लेते हैं। तो 5 से जब गुना होगा तो 5 5 और 5 6। अब 6 से गुना करते हैं तो 6 5 एंड 6 6, यानी 6 6। ये हो गया बी गुने बी। हमको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझिए कार्तीय गुणन होता क्या है। अब देखिए, अगर पूछ देता है कि ए और बी में कार्तीय गुणन करे से कै गो एलिमेंट आएगा, नंबर ऑफ ए गुने बी, तो सिंपल सी बात है कि जितनी संख्या जितने सदस्य ए में होगा और जितनी सदस्य बी में होगा, ओहनी दोनों में गुना कर देंगे, उतना ही सदस्य ए गुने बी में आएगा। जैसे आप देख लीजिए, इसमें एन ए बराबर जो है से कितना है 3 है, और एन बी बराबर जो है से 2 है। अब देखिए, ए से बी में गुना करेंगे तो ए में 3 गो है, बी में 2 गो है, तो 3 दूनी 6। तो देखिए, ए गुने बी में 6 गो आया होगा, 1 2 3 4 5 6। और बी गुने ए में भी तो उतना ही आएगा, तो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। ए गुने ए में, तो ए में 3 गो है, ए में 3 गो, तो 3 3 9 गो आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बी से बी में तो 2 दूनी 4 आना चाहिए, तो 1 2 3 4। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपको कार्तीय गुणन। फिर हम लोग आगे इसके पढ़ते, अब हम लोग पढ़ते हैं उपसमुच्चय यानी सबसेट। पहले जानना होगा समुच्चय। समुच्चय आप लोग 11th में पढ़े होंगे, यानी सेट 11th में आप पढ़े होंगे। देखिए, सेट होता क्या है, संख्याओं के समूह को सेट कहते हैं एक लाइन में। जैसे आपको दिखा देते हैं, ए 1 2 3 4 5 इस समुच्चय है, तो हाँ भैया ये सेट है। संख्याओं को ग्रुप में लिखा गया है तो ये सेट है। क्लियर। अब उप समुच्चय क्या होता है, देखिए, उप के मतलब जैसे सचिव और एक होता है उप सचिव, मुखिया उप मुखिया। मतलब मुखिया से कम शक्ति वाला जो होता है, कम पावर होता है, उसको बोलते हैं उप मुखिया। जो पिछला बार के मुखिया था, जो अब हार चुका है। तो उसी तरह से समुच्चय के जो छोटा भाई होगा उसको उप समुच्चय कहेंगे। ठीक है, यानी समुच्चय के भाई को उप समुच्चय, इसे उप समुच्चय को इस संकेत से सूचित किया जाता है। आप इसको ध्यान रखिए। जैसे ए तो एक समुच्चय है, अब बी इसका उप समुच्चय कहलाएगा, उसके लिए क्या हमको चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है और आपको कोई कहते आपका भाई है और हो सके वो आपका बेटा हो, तो आप पूछोगे पागल है यार, ऐसे ठिकाने खाए बोल रहे कि मेरा भाई है। उसके लिए छोटा हर आपका भाई नहीं हो सकता, या हर कोई आपका बेटा या बेटी नहीं हो सकती है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपका भाई है तो आपकी माँ बाप का जो डीएनए है, आप दोनों इंसान के बताया जो जा रहा है कि भाई है आप लोग के नहीं, उन दोनों का डीएनए मैच करवाना है। यानी बिना डीएनए मैच के आप नहीं कंफर्म हो सकते। जैसे आधार कार्ड पर या तो कोई भी एक्सचेंज भी करवा सकता है, तो आधार कार्ड से कंफर्म तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो डीएनए
में कोई डाउट नहीं हो सकता है। यहां पर हम लोग डीएनए मिलाएंगे। देखिए बी ए का भाई है कि ना है, तो क्या करेंगे कि बी में 3 गो डीएनए मतलब 3 गो सदस्य, तो ये देखें कि इसका जो डीएनए है सब इसी में वाला होना चाहिए। तो 2 भी इसी में वाला है, 3 भी है, 4 भी है। अगर ऐसा है तो बी जो होगा से ए का उप समुच्चय होगा। देखिए ना, जैसे इसका मतलब क्या होता था, इधर लिखते हैं, इसका मतलब इधर बड़ा लिखाता है और पोछ दाने छोटा होता है, मुंह दाने बड़ा पोछ दाने छोटा। तो ए इसका मतलब बड़ा है, बी छोटा, और बराबर भी हो सकता है, बराबर भी रहेगा तो भी भाई कहलाएगा। जैसे जुड़वा भाई होता है, जुड़वा बहन होती है, होता है ना, उसी प्रकार से और भी आपको लिखते हैं। सी लिख रहे हैं, जैसे 1 3, तो सी ए का उपसमुच्चय है, तो हाँ है। सी जो है से ए का उपसमुच्चय है, तो का सी बी का उपसमुच्चय है, तो नहीं है, क्योंकि सी में जो 1 है वो बी में है नहीं है, तो हम लोग सी ए का बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। आ रहा क्लियर समझ में ना। जब भी किसी को उपसमुच्चय कहने के लिए किसका, तो इसका सभी अवयव इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए सब के सब। तो देख रहे हैं कि सी में 1 और 3 है, तो बी में 1 है कहाँ, जब नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। ये चीज समझ रहे हैं। देखिए और भी आपको लिखते हैं, जैसे dx लिख रहे हैं जिसमें है 1 3 5। अब देखिए d किसका किसका उपसमुच्चय होगा, a का होगा कि ना होगा, तो देख रहे हैं कि d में 1 3 5 है, 1 3 5, इसका मतलब है कि d जो है से a का उपसमुच्चय है, d b का उपसमुच्चय है। देखते हैं, एक इसमें है ही नहीं, तो भैया d b का उपसमुच्चय नहीं है। आ गया समझ में। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ सबसेट, ये आपको 2 नंबर 1 नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, ध्यान देना यार। जैसे ए में यहां पर कै गो सदस्य है, नंबर ऑफ जब ए कहेंगे तो 5 गो सदस्य है ना, 1 2 3 4 5। तो करना क्या है, पूरा इससे बहुत सबसेट निकाला जा सकता है। अब कितने सबसेट संभव है, तो 2 के पावर n, n मतलब उस सेट में कितने नंबर हैं, इसमें जब निकालेंगे नंबर कि कितने सबसेट हो सकते हैं, तो 2 के पावर n यानी 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गो सबसेट हो सकता है। सोच सकते हैं 5 गो से 32 गो बन सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब सबसेट जान गए, उप समुच्चय जान गए, तो आप रिलेशन भी आसानी से समझ जाइएगा। अब ध्यान देना है, रिलेशन यानी संबंध। रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन हमेशा 2 सदस्यों के बीच होगा। अरे खुद से खुद के साथ तो रिलेशन होता ही है, खुद के साथ भी रिलेशन होता है। कोई इंसान क्या होता है कि खुद को बर्बाद करता है, और कोई इंसान होता है कि कोई दूसरे को बर्बाद करता है। तो खुद के साथ भी खुद का रिलेशन, जैसे मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में कुछ करना है, तो आपको खुद के साथ रिलेशन है कि ना भाई हम अच्छा होना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसके लिए लोग मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। तो रिलेशन ए से बी में भी हो सकता है, मतलब अदर अलग अलग सेट में भी हो सकता है, और खुद का रिलेशन खुद के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई इंसान क्या होता है, गुस्सा में आकर के अपना अंगुली काट लेता है या फिर कहीं पर माथा उथा पटक देता है, यानी आपको खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो एक चीज समझिए। अब रिलेशन होता क्या है, ध्यान देना। रिलेशन को और से सूचित करते हैं, रिलेशन और ए से बी में, चाहे ए से ए में तबे कहलाएगा। पहले हम ए से बी के लिए चलते हैं। रिलेशन ए से बी में तबे कहलाएगा जब आर में आर ए गुने बी का उप समुच्चय हो। मतलब ए गुने बी में कोई ना कोई बहुत सारे सदस्य आएंगे, जब गुना करेंगे तो आर वो रिलेशन देले रहेगा और पूछेगा कि बताइए कि आर ए से बी में रिलेशन है कि ना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि आर में भी तो सदस्य देले होगा ना, उस सदस्य को ए गुने बी से मिलाएंगे कि ए गुने बी में है कि ना है। अगर होगा तो रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, जैसे ए में है, ए में आपको लिख देते हैं 1 2 और बी में लिखते हैं ए बी। तो ए गुने बी निकालिए,
हम निकाल लेते हैं। तो ए में है 1 2 गुने बी में है ए बी, ऐसे गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर 1 ए आएगा, 1 बी आएगा और 2 ए आएगा और 2 बी आएगा। ए तो ए गुने बी निकाल लिए। अब हम एक रिलेशन लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आर, जिसमें सदस्य तो होगा ही, तभी ना रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। उसमें लिखा गया है, ये देखिए 2 गो सदस्य है। अब आर वाला रिलेशन में जब 2 गो सदस्य है तो इस सदस्य ए गुने बी में के होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 1 ए तो इसमें है, 2 बी भी इसमें है, यानी आर जो है से रिलेशन है ए से बी में, इसको R1 कह दे रहे हैं। और भी आपको बहुत सारा उदाहरण देते हैं। A1 1B 2A, इसमें देखिएगा A1 है, भैया A1 नहीं है, 1A A1 दोनों अलग अलग चीज़ है। इस बात को हम पहले आपको बताएं, ध्यान रखना इस चीज़ को। A1 भैया इसमें तो है लेकिन इसमें है ही नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। R2 देखिए, सॉरी R3, इसमें लिखा गया 1A 2A 2B, जो भी इसमें सदस्य है ना यार, चुपचाप देखो कि ए गुने बी में है कि ना है। अगर है तो रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, जैसे देखिए A1 A1 2A 2A 2B 2B है तो ये रिलेशन होगा, इतना समझ गए। अब उसके बाद ये तो ए से बी में रिलेशन, यानी एक और दूसरे व्यक्ति के बीच रिलेशन, और खुद के साथ रिलेशन। देखिए खुद के साथ में रिलेशन, मतलब एस और ए से ए में रिलेशन तभी होगा जब आर जो होना चाहिए से ए गुने ए का उपसमुच्चय होना चाहिए। उपसमुच्चय रिलेशन का यही डिफिनेशन है, ध्यान देना है कि आर रिलेशन ए से बी में चाहे ए से ए में होगा जब आर ए गुने बी का उपसमुच्चय हो या ए गुने ए का उपसमुच्चय हो। अब यहां पर आपको उदाहरण देके समझाते हैं। 1 2 3 है, तो हम पहले ए गुने ए निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल आप कैसे देखेगा कि समुच्चय है कि उपसमुच्चय है कि ना है। तो 1 2 3 गुने 1 2 3 निकाल लेते हैं। तो 1 से 1 में गुना होगा, 1 से 2 में होगा, 1 से 3 में होगा, फिर 2 से करते हैं तो 2 से 1 में, 2 से 2 में, 2 से 3 में, ठीक। अब फिर 3 से 3 में करते हैं, 3 से 1 में, 3 से 2 में और 3 से 3 में। क्लियर हो गया। अब एक हम रिलेशन आपको लिखेंगे और ध्यान से उसको देखना होगा आपको। इधर लिखते हैं, उधर आपको दिखेगा नहीं। R1 1 1 2 2 3 3। अभी रिलेशन है कि ना, बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए रिलेशन है कि ना है। और जितना भी रिलेशन के प्रकार पढ़ाएंगे ना आपको, सबको देख करके हम लोग बता दें कि रिलेशन वो है या नहीं है। पहले तो रिलेशन होना होगा, उसके बाद जो रिलेशन पढ़ेंगे उसको दिखेंगे उस तरह से। तो 1 1 2 2 3 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 है, यानी ये रिलेशन है। R2 देखिए 1 2 3 1 2 2, ये रिलेशन है तो देखना है। 1 2 है तो हाँ भाई है, 3 1 है 3 1 3 1 3 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, एक ये भी रिलेशन है। R3 एक देखिए 1 1 2 3 2 4, ये रिलेशन है। देखिए तो 1 1 तो है इसमें, 2 3 2 3 2 3 है, 2 3 यहाँ है, 2 4 4 तो अभी नहीं किया, तो 4 कहाँ से, तो ए वाला नहीं, इसीलिए ये रिलेशन नहीं है। रिलेशन समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में करके इसको लिखना है। नंबर ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन की संख्या आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यार, रिलेशन मतलब उपसमुच्चय ना, उपसमुच्चय की संख्या तुरंत बताएं 2 के पावर n होता है। तो 2 के पावर, अब किस के बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हैं। यदि a गुने b का निकाल रहे हैं तो a गुने b लिखेंगे, और यदि आप निकाल रहे हैं a से a में तो 2 के पावर नंबर ऑफ a गुने a, बस। यानी जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट इन उप समुच्चय यानी छोटा भाइयों की संख्या,
उसी प्रकार से यहाँ रिलेशन भी निकलता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग रिलेशन समझ गए। इसको आपको लिख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।